हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के बजे हैं 2 और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में आज बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। बेटे की फरमाइश पर बनेंगे। वैसे मैं बनाने वाली तो थी नहीं, क्योंकि मैंने सुबह में ही अपना लंच जो है बना लिया था। लेकिन बच्चे जो है कभी कभी ज़िद करने लग जाते हैं कि नहीं, हमें तो पराठे ही खाने हैं, सब्जी रोटी हम नहीं खाएंगे। तो इसलिए जो है मुझे आज लंच बनाना पड़ा। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ और अपनी स्टडी जर्नी आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। व्लॉग विद स्टडी, जो मेरे डेली का रूटीन होता है घर के कामों के साथ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ। 2 बच्चे भी हैं, उनका भी सब काम मुझे ही करना होता है, क्योंकि मेरे साथ और कोई दूसरा बंदा नहीं है जो वो कर सके। हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। बच्चे पूरा दिन मेरे साथ ही रहते हैं। तो इसलिए घर के सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेरे ऊपर है। और उसके साथ मैंने जो है अपनी स्टडी स्टार्ट की है। और इसीलिए घर के सारे कामों को करते हुए मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मुझ जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ, मेरी बहनें थोड़ा सा मोटिवेशन पाकर अपनी स्टडी जर्नी को स्टार्ट कर सके। क्योंकि शादी के बाद किसी ना किसी कारणों से बहुत सारे जो है बंदों की स्टडी रुक जाती है, ब्रेक लग जाता है और वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा टाइम बीत जाता है और फिर लगने लगता है कि नहीं, अब तो टाइम निकल गया है, अब हम स्टार्ट नहीं कर सकते, अब हमारी एज हो गई है या बच्चे हो गए हैं, बच्चों के साथ नहीं होगा। बेटे को खाना दे दिया है और अब मैंने अपने लिए यहाँ पर चाय बनाई है, क्योंकि मुझे आलू के पराठे चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाय के साथ ही यहाँ पर खाऊंगी। बेटी अभी तक स्कूल से नहीं आई है, वो आएगी तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं रहती, वो अपना खाना खुद लेकर खा लेगी। 3 बज चुके थे, तो अब यहाँ पर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठूँगी। और अभी आप लोगों को पता ही है कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है आरओ का, तो उसी की मैं प्रिपरेशन यहाँ पर कर रही हूँ। और यूपी पीसीएस की भी मैं एस्पिरेंट हूँ और उसकी भी जो है मैं प्रिपरेशन करती हूँ। आने वाले टाइम में अभी ये 2024 वाला जो आया है, इसको मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है। अभी मैं अपनी खुद की तैयारी से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं 2024 वाला एग्ज़ाम दे सकूँ। जब मुझे पूरी तरीके से लगेगा, अभी क्योंकि मैंने अभी अपनी स्टडी जर्नी जो है कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है, तो अभी मुझे टाइम लगेगा। किसी को भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए साल या 1.5 साल का टाइम तो चाहिए ही होता है। तो इसलिए 2025 वाला फॉर्म आएगा उसको मैं फिल करूँगी और उसका एग्ज़ाम दूँगी और उसमें अपना 100% करूँगी। और उसके लिए मैं पहले से ही अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लूँगी, अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को, ताकि मुझे फिर बाद में कोई अफ़सोस ना रहे कि मैंने नहीं की थी। अभी मुझे लग रहा है कि उतनी तैयारी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं उसका फॉर्म नहीं फिल करूँगी। 2 घंटे का स्लॉट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर बच्चों को बैठा दिया था पढ़ने के लिए। अपना होमवर्क वगैरह जो भी है वो करेंगे, मैं उनको देखूँगी, क्योंकि बच्चों को भी मुझे ही देखना होता है। बच्चों को अभी तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगाया है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, या मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा, मैं उनको बता दूं, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। और मेरी बेटी जो है 5th क्लास में पढ़ती है और बेटा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। और मैंने जो है अब अपनी स्टडी को दोबारा से रीस्टार्ट किया है, क्योंकि एक बार बीच में मेरा भी जो है ब्रेक लग गया था। और ब्रेक लगने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही होता है, नामुमकिन नहीं होता। बस हम जो है अपने आप को उतना तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने अंदर की हिम्मत को ही नहीं दिखा पाते कि हम कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो है यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो है लेखपाल वाला रिज़ल्ट आया है। और उस वाले रिज़ल्ट में आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च करके देखना यूट्यूब पर या गूगल पर। रविंद्र त्रिपाठी हैं जो, उन्होंने 2019 में जो है सेना से वो रिटायर्ड हो चुके थे। और उनकी बेटी है प्रिया त्रिपाठी। दोनों ने जो है एक साथ एग्ज़ाम दिया और एक साथ दोनों ने एग्ज़ाम को क्रैक भी कर लिया है। यानी कि बाप बेटी ने दोनों ने एक साथ किया है। अब आप लगा लीजिए, खुद ही आइडिया लगा लीजिए, मुझे तो इतना नहीं पता है कि उसके जो है बेटी और पिता के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। यानी कि प्रिया के जो फादर हैं उनकी क्या उम्र रही होगी। और अब उन्होंने जो है लेखपाल वाला अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है बाप बेटी ने मिलकर। तो उनके घर में कितना खुशी का माहौल रहा होगा और होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है जो उन्होंने हकीकत में करके दिखाया है।
इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ज़रूरत है तो हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने की और कदम बढ़ाने की। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा भी मोटिवेट करके आगे बढ़ा लें तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और यहाँ पर मैं फिर कर रही थी डिनर की तैयारी, और आज मैं बना रही हूँ खीर, सूजी वाली खीर। सूजी को मैंने घी में भून लिया है और उसके बाद जो है मैंने उसमें दूध डालकर उसकी खीर बना दी है। सबको मैंने डिनर करा दिया है, खुद भी किया, किचन की क्लीनिंग की, और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो थोड़े से एफ़र्ट ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। आपको तो पता ही है, हम हाउसवाइफ का उन एस्पिरेंट्स के साथ कंपटीशन है जिनको सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई का ही काम है। हमें तो घर के भी काम करने पड़ते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो, बच्चों को भी संभालना, सब कुछ करना पड़ता है। उसके साथ साथ अपनी स्टडी करनी होती है। जितना टाइम मिल पा रहा है मैं करने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो, तो मैं 6 आवर्स अपने घंटे जो है पढ़ाई कर लेती हूँ आराम के साथ। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। मैंने अपना डेली का टारगेट जो है बना रखा है यहाँ पर। और कंपटीशन तो हाई है ही, लेकिन मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ कि जो मेरा सपना कभी अधूरा रह गया था, मैंने उसको पूरा करने के लिए दोबारा से रीस्टार्ट किया है और कदम बढ़ाया है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन मैं जो मेरा अधूरा सपना था उसे पूरा करने के लिए मैंने कदम बढ़ा लिया है। मैं अपनी स्टडी जर्नी यूट्यूब पर इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि मुझसे मोटिवेट होकर कोई भी हमारी हाउसवाइफ, हमारी बहनें जो अपनी स्टडी को बीच में ही छोड़ चुकी हैं, दोबारा से रीस्टार्ट कर सके, उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई कोई हाउसवाइफ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, हम तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बस वे यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हम करें कैसे, करें, रीस्टार्ट करें। इसी जो है वे उलझन में उलझे रहते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि टाइम वेस्ट मत करो। जहाँ हो, जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, वहाँ से आप शुरुआत कर दो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। तो जी आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।